बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं दिशान अहमद सिद्दीकी। आप देख रहे हैं सबसे पहले पाकिस्तान के। मियां नवाज शरीफ साहब जो है इमरान खान साहब की रिहाई में अपना किरदार अदा करेंगे, मैं इस पर बात करूंगा। इसके अलावा बात करूंगा आज़ाद कश्मीर में मुजाहरे और मुजाहरों के बाद जो है वहाँ की आवाम ने जो मुतालबात रखे थे हुकूमत के सामने, उन मुतालबात को तस्लीम कर लिया गया और इन मुजाहरों की वजूहत क्या है और ये मुजाहरे क्यों हुए, मैं इस पर भी बात करूंगा। पहले मैं आता हूँ कि राना सनाउल्लाह साहब का एक बयान जो उन्होंने एक टॉक शो में दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि मियां नवाज शरीफ साहब जो है इमरान खान की रिहाई में अपना किरदार अदा कर सकते हैं। अच्छा, राना सनाउल्लाह साहब के इस बयान को सिर्फ मैं खाली इस नज़र से देख सकता हूँ। आपको पता है इस वक्त जो मौजूदा हुकूमत है, जो इस वक्त जो वफाकी कुछ वुज़रा हैं और इस वक्त जो इस हुकूमत को चलाया जा रहा है, आम ख्याल यही है कि इस हुकूमत को जो है इस्टेब्लिशमेंट चला रही है और इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से जो है अहम किरदार अदा किए जा रहे हैं। जो अहम वज़ारतें हैं और जो अहम जो नशिस्तें हैं या अहम जो काम किए जाते हैं, उसमें इस्टेब्लिशमेंट की मदाखलत है। तो उस हद तक राना सनाउल्लाह साहब के बयान को खाली देखा जाता है कि शायद वो ये कहना चाहते हों, कहना चाह रहे थे कि इस्टेब्लिशमेंट की जो है मदाखलत है और मियाँ साहब जो है इमरान खान की मदद कर सकते हैं। वो शायद इसी तरह ज़ावी से उन्होंने बात कह दी होगी कि हमें जो है इस हुकूमत की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पहले भी कह चुके हैं मियाँ साहब कि इस हुकूमत की हमें जो ज़रूरत नहीं है और अगर हमें ज़्यादा तंग किया गया तो हम इस हुकूमत को लात मारेंगे और हम हुकूमत से बाहर आ जाएँगे। तो राना सनाउल्लाह साहब ने ऐसी एक अपनी रॉ में एक बात कह गए कि मियाँ नवाज़ साहब जो है इमरान खान साहब की रिहाई में अपना किरदार अदा कर सकते हैं। अच्छा, अब बहुत से लोगों ने इसको लेकर, इस बयान को लेके जो सोशल मीडिया पे जो है, आपको पता है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का सोशल मीडिया, तो उन्होंने धबाधप पोस्टें करना शुरू कर दी कि अब मिन्नतें तरले कर रहे हैं, ज़रदारी भी झुकेगा, नवाज शरीफ भी झुकेगा, इमरान खान की मिन्नतें करेंगे, तरले करेंगे। अब ये सब माफ़ी माँगना चाहते हैं इमरान खान से और इमरान खान इन सबको माफ़ नहीं कर रहा और अब ये इमरान खान के पैरों में गिरना चाहते हैं। आपको पता है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लोग हैं, वो कुछ भी कह सकते हैं, नाउज़ुबिल्लाह, वो तो इमरान खान को कुछ भी बना सकते हैं। तो मैं खाली चंद पॉइंट्स आपके सामने रखूँगा कि 3 वजूहत हो सकती थी इमरान खान साहब को रिहा कराने के लिए, या इमरान खान साहब जिस सूरत में बाहर आ सकते थे। क्योंकि अभी तो जो मेरी एक ज़ाती राय है, मुझे नहीं लगता कि इमरान खान साहब जो है बाहर आएँगे। एक तो जो इमरान खान साहब ने अवामी इनकलाब की बात की थी, अगर अवाम निकल जाती और अवामी एहतजाज हो जाता, जैसे कि कल आज़ाद कश्मीर में हुआ, तो अगर इस तरह का अगर एहतजाज हो जाता और इमरान खान साहब के लिए लोग वाक़ई में निकल जाते सड़कों पे, पाकिस्तान को ब्लॉक कर देते, चौक कर देते, तो शायद इमरान खान साहब को जो है रिहाई मिल जाती या उनको कुछ ना कुछ जो है रिलीफ़ मिलता। क्योंकि देखा जाता ना कि अवामी रद्द-ए-अमल आ रहा है, जिससे जो है मुल्क की मईशत को नुकसान हो रहा है और इंटरनेशनल लेवल पर जो है पाकिस्तान के ऊपर जो है बातें की जा रही हैं। तो उस सूरत में तो इमरान खान साहब को रिलीफ़ मिलता। दूसरा, इमरान खान साहब को अगर रिलीफ़ मिलता तो वो अदलिया से मिलता। अब आपको पता है ना, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के और कुछ लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस साहिबान हैं, जो चाहते हैं कि इमरान खान साहब को जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को रिलीफ़ मिले। लेकिन एस्टेब्लिशमेंट और अदलिया आमने-सामने है, तो उसमें भी आपको पता है कई महीनों से जो है कोशिशें की जा रही हैं। लेकिन इमरान खान साहब को कुछ हद तक तो रिलीफ़ दिलवा दिया गया है, लेकिन उस हद तक नहीं दिलाया गया कि इमरान खान साहब को रिहा कर दिया जाए। तो दूसरा ये हो सकता था कि उनको अदलिया की जानिब से रिलीफ़ मिल सकता था, या अदलिया आती और अदलिया से उनको रिलीफ़ मिल सकता था कि अदालतें मदाखलत करती, इमरान खान साहब को रिहाई मिलती, तो वहाँ से भी इमरान खान साहब को कोई रिलीफ़ मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा। अच्छा, तीसरा पॉइंट है जो आपके दोस्त ममालिक हैं, दीगर ममालिक हैं, तो अगर वो मदाखलत करते तो शायद इमरान खान साहब को रिलीफ़ मिल सकता है। जैसे अमेरिका है, बरतानिया है, सऊदीया या दीगर मुत्तहदा अरब अमारात के ममालिक हैं, चीन है, तो या तो वो लोग मदाखलत करते कि वो कहते कि भाई इमरान खान साहब को रिहा किया। जैसे आपको पता है कि माज़ी में नवाज़ शरीफ को जब गिरफ़्तार किया गया था, तो अमेरिका और सऊदीया आए थे और उन्होंने अपनी ज़मानत पे जो है और उन्होंने अपना किरदार अदा किया था मियाँ नवाज़ साहब की रिहाई के लिए। तो उन्होंने अपना किरदार अदा किया था, मियाँ नवाज़ साहब को उन्होंने फिर आपको पता है बैरून मुल्क चले गए थे लाके। लेकिन इमरान खान साहब को वहाँ से भी कोई गारंटी नहीं मिल रही, वहाँ से भी कोई ज़मानत नहीं मिल रही कि वहाँ से कोई इमरान खान साहब की ज़मानत ले ले कि इमरान खान को जो है आप जाने दें बैरून मुल्क और हम आप इनकी गारंटी लेते हैं। उनकी कोई गारंटी लेने के लिए तैयार नहीं है। तो मेरी एक जो एक नाक़िस राय है और मुझे लगता है कि इमरान खान साहब को फ़िलहाल कोई रिलीफ़ नहीं मिला, ना मियाँ साहब ऐसा कुछ करने जा रहे हैं। उन्होंने अपनी रॉ में एक बात कर दी राना सनाउल्लाह ने, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि इस्टेब्लिशमेंट से जो कुछ नाराज़गी है, तो वो अपनी नाराज़गी का इज़हार उन्होंने इस तरह एक प्रोग्राम में बैठ के कर दी कि हम इमरान खान से भी बात कर सकते हैं, लेकिन करेंगे नहीं। ना इमरान खान साहब को कोई रिलीफ़ मिलेगा। 3 मैंने पॉइंट्स बता दिए जिस पे इमरान खान साहब को रिलीफ़ मिल सकता था या बाहर आ सकते हैं, लेकिन तीनों तरफ से जो है मुझे कोई उम्मीद की किरण नज़र नहीं आती कि इमरान खान साहब जो है बाहर आ सकें। इसके अलावा मेरा दूसरा पॉइंट था आज़ाद कश्मीर और मुज़फ़्फ़राबाद में आपने देखा कि 3 दिन से मुज़ाहरे किए जा रहे हैं
और ये मुजाहरे किए जा रहे हैं। पहले तो आम ख्याल ये किया जा रहा था कि शायद कोई सियासी जमात इनके पीछे है, लेकिन जब तहकीकात की गई तो पता चला कि एक जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी बनाई गई जिसमें 17-18 लोग हैं। इन्होंने अपने तौर पर एक जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी बनाई और उसके बाद उन्होंने ऐलान किया कि हम जो है कि एहतजाजी मुजाहरा करेंगे हुकूमत के खिलाफ और हम जाएंगे, क्योंकि इनके 7 मुतालबात थे जिसमें इनका आटा सस्ता करने का था, इनका बिजली का था, इनका टेलीकॉम जो मोबाइल सर्विसेज है उसका था। इसके अलावा इनका था कि आज़ाद कश्मीर को टैक्स फ्री किया जाए और इसके अलावा उनको कहा था कि बैंक को जो है शेड्यूल बैंक में कन्वर्ट किया जाए, आज़ाद कश्मीर बैंक को। और इसके अलावा तालीमी इदारों पर तलबा यूनियन पे जो पाबंदी है उसको भी जो है ख़त्म किया जाए। और इसके अलावा उन्होंने कहा था कि बल्दियाती इदारों को जो है फ़ंड दिया जाए। ये 7 मुतालबात लेकर ये लोग निकले थे और किस तरह से मुजाहरे हुए, किस तरह से ये अवाम निकली और इन्होंने पूरा आज़ाद कश्मीर ब्लॉक कर दिया। यानी कि 3 दिन तक जो है अगर हम बात कहें कि आज़ाद कश्मीर में जो हुकूमत की रिट ही नहीं थी, अवाम की रिट थी, हुकूमत की रिट कहीं नज़र नहीं आ रही थी कि किस तरह से मुजाहरे किए जा रहे थे, किस तरह से पुलिस पर तशद्दुद किया जा रहा था, किस तरह से बराह रास्त गोलियाँ बरसाई गईं, एक पुलिस इंस्पेक्टर शहीद हुए और बल्कि कुछ ऐसे मनाज़िर आए जिसमें एक पुलिस एहलकार को दरिया में भी फेंक दिया गया और तकरीबन 100 से ज़ायद पुलिस अफसरान व एहलकार जो है इस वाक़ये में शदीद ज़ख्मी हुए हैं। तो अब ये मुज़ाहरा किया गया और इस मुज़ाहरे का उनको जो है नतीजा भी मिला, जिसमें जो है हुकूमत जो पहले ही इनको जो है आटे पर जो है सब्सिडी दे रही है 14 अरब रुपए की, तो उसमें जो है इन्होंने पहले आटा जो इनको दिया जा रहा था 31 रुपये फ़ी मन दिया जा रहा था। लेकिन क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान में इस वक्त आटा सबसे सस्ता जो है कश्मीर में ही है। मैं आपको ये भी बात बताता हूँ, आज़ाद कश्मीर में सबसे सस्ता आटा दिया जा रहा है। तो जब इन्होंने अपने एहतजाज किया तो हुकूमत जो पहले ही इनको 14 अरब रुपए की सब्सिडी दे रही थी और इनको आटा जो है 31 रुपये फ़ी मन दिया जा रहा था और इनका मुतालबा था मज़ीद इसमें जो है सस्ता किया जाए। तो बहरहाल जब इनका प्रेशर आया और जब इन्होंने प्रेशर दिया, अवामी एहतजाज किया, तो उसके बाद हुकूमत ने जो है घुटने टेक दिए और इनको जो है अब आटा 40 किलो आटे का बोरा जो इनको 2000 में फराहम करने का उन्होंने इनका मुतालबा तस्लीम कर लिया। इसके अलावा इनका दूसरा मुतालबा था बिजली सस्ती करने का। अच्छा, बिजली इनको पहले ही सस्ती दी जा रही थी और आपको पता है कि बिजली तो पूरे पाकिस्तान में ही महंगी है। इनको बिजली जो दी जा रही थी वो 2 रुपये 59 पैसे फ़ी यूनिट दी जा रही थी। उसके अलावा जो टैक्सेस वगैरह ज़ाहिर-सी बात है वहाँ मुलाज़मीन भी हैं, वहाँ इंस्टॉलेशन वगैरह भी की जाती है और उनके वहाँ मुलाज़मीन भी होंगे जो, तो उनकी तनख्वाह वगैरह और दीगर जो टैक्सेस वगैरह ऐड करके कुछ महंगी होती होगी बिजली, लेकिन इतनी महंगी नहीं होती कि जितनी पाकिस्तान के दीगर शहरों में बिजली महंगी दी जा रही है। तो उस पे भी इनका शोर शराबा था कि भाई जो बिजली को जो है महंगा किया जाए, सस्ता किया जाए, सॉरी। तो बिजली वैसे ही पहले इनको सस्ती मिल रही थी और गंदम का पहले मैं क्लियर करता हूँ कि गंदम जो है वहाँ उगती ही नहीं है आज़ाद कश्मीर में। ये दीगर पंजाब से, सिंध से जाती है और आपको पता है कि पंजाब में ही 3900 रुपये फ़ी टन जो है हुकूमत की तरफ से मुकर्रर की गई है कीमत। उसके बावजूद भी उनको 3100 रुपये टन मिल रही थी, यानी कि हुकूमत उनको ऑलरेडी पहले ही सब्सिडी दे रही थी। उसके बाद भी उनकी ये बदमाशी कि आप जो है आटे को जो है मज़ीद जो है सस्ता करें। बहरहाल हुकूमत ने घुटने टेक दिए और उसके बाद बिजली का उनका मुतालबा था और तो उस पर भी जो है बिजली में भी इनको तकरीबन जो है अच्छी खासी जो है सब्सिडी दी जा रही है। और अब बहरहाल जब इन्होंने कहा तो फिर इनके मुतालबे को जो है तस्लीम किया गया और इनके जो 100 यूनिट तक की बिजली जो है 3 रुपये, 100 से 300 रुपये यूनिट 5 रुपये और 300 से ऊपर 6 रुपये फी यूनिट के हिसाब से जो है इनको बिजली फराहम की जाएगी। और इसके अलावा कमर्शियल में जो है 300 यूनिट तक इस्तेमाल करने वाले 10 रुपये का और इससे ऊपर वालों को 15 रुपये का फी यूनिट पड़ेगा। यानी कि इन्होंने अपने तमाम मुतालबात जो है इन्होंने काफ़ी हद तक इन्होंने मनवा लिए हैं। अब जो टैक्स फ्री कह रहे हैं कि आज़ाद कश्मीर को टैक्स फ्री किया जाए, तो आज़ाद कश्मीर में जो 1,30,000 सरकारी मुलाजमीन हैं तो उनको तनख्वाहें कहाँ से दी जाएंगी? आप खुद सोचें कि एक ऐसा मुतालबा, क्योंकि मुतालबा 2 तो उनके मान लिए, उसके बाद भी ये मुजाहिरीन जो कह रहे हैं हम जो है जो हुकूमत ने हमें यकीन दहानी कराई है, हम उसके बावजूद भी जो है मुज़फ़्फ़राबाद जाएंगे, वहाँ धरना देंगे। उसके बाद फिर हम प्लान करेंगे कि हमने आया धरना ख़त्म करना है या नहीं करना है। तो अब इन्होंने जो कहा कि अब हमें जो है टैक्स फ्री किया जाए। अब 232 अरब रुपए का जो है इनका बजट होता है। क्या ये 232 अरब रुपए का जो बजट जो आज़ाद कश्मीर का जो हमें हर साल मंजूर किया जाता है, क्या ये हुकूमत पाकिस्तान अपने पास से देगी? आपको पता है एक मकरूस हमारा जो है एक बैंक है और हम अगर 232 अरब रुपए का खाली अगर आज़ाद कश्मीर को देते हैं और वहाँ कोई टैक्स नहीं लगाते, तो आपको पता है कि हमारा क्या हाल होगा। आपको पता है कि इस वक्त तकरीबन 25 अरब डॉलर की आपको एक किस्त भी अदा करनी है IMF को, जो आपने देनी है, जो खाली एक सूद है खाली। तो उसके बाद अगर 232 अरब रुपये का अगर मुतालबा करते हैं
आज़ाद कश्मीर के लोग के जो है इसको टैक्स फ्री किया जाए, तो किस तरह से मामला चलेंगे। इसके अलावा बैंक का कह रहे हैं कि बैंक को जो है उनको जो है रेगुलाइज़ किया जाए, तो उसके लिए 10 अरब रुपए आपको जो है स्टेट बैंक में जमा कराना पड़ेंगे, तो वो भी नहीं करने के लिए तैयार, बोलते हैं भाई हम नहीं जानते, हम कहाँ से लाएँ पैसा, ये हुकूमत का काम है, कहीं से भी करो, तो आप जो है आज़ाद कश्मीर के लिए बैंक को भी एक आज़ाद बैंक के तौर पे जो है हमारे लिए लॉन्च किया जाए। बहरहाल इन्होंने अपने मुतालबे तो मनवा लिए हैं, और मुझे नहीं लगता कि हुकूमत ने इनके मुतालबात 2 तो मान लिए और इनको अच्छी खासी सब्सिडी दे दी है। अब आटे का बता दिया मैंने, बिजली का बता दिया, और इसके अलावा जो इनका मोबाइल फ़ोन सर्विसेज़ का वो भी फ़ौरी तौर पर इनका मुतालबा तस्लीम कर लिया गया, और तालीमी इदारों में जो इन्होंने कहा कि जो तलबा तंजीम है उस पे पाबंदी हटाई जाए, वो पहले ही हटी हुई है, लेकिन उन्होंने कहा कि एक नोटिफिकेशन जारी किया जाए बाकायदा कि तलबा तंजीमों पर जो है किसी तरह की पाबंदी नहीं, बल्दियाती इदारों के लिए फंड मांगे, बिल्कुल वो उनका राइट है, वो उनको देना चाहिए था, तो उनके मुतालबा तस्लीम कर लिए गए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस पर बस करेंगे। अच्छा, मैं बात कर रहा सबका जिम्मेदार कौन है, सबका जिम्मेदार है 9 मई का वाकया। अगर 9 मई के वाकयात में मुलविस लोगों को सज़ा दे दी जाती ना, तो आज ये नौबत नहीं आती, क्योंकि हमेशा 1 साल हो गया 9 मई, आपको पता है 1 साल हो गया, 1 साल से कभी हुकूमत, कभी कोई यहाँ तक कि कोर कमांडर कॉन्फ्रेंसेस की गई और उसमें कहा गया कि 9 मई के किरदारों को जो है सख्त सज़ा दी जाएगी, लेकिन किसी को कोई सज़ा नहीं दी गई। मैं दावे से कहता हूँ अगर 9 मई के किसी एक किरदार को भी अगर सख्त सज़ा दे दी जाती ना, तो आज ये नौबत नहीं आती, और इन सब का ज़िम्मेदार मैं समझता हूँ 9 मई को, और 9 मई के अगर किसी एक किरदार को भी अगर सख्त सज़ा दे दी जाती ना, तो आज ये नौबत नहीं आती, क्योंकि लोगों ने कहा कि क्या करेगी एस्टेब्लिशमेंट, क्या करेंगे इदारे हमारे, क्योंकि 9 मई वालों का क्या कर लिया, रिलीफ पे रिलीफ, रिलीफ पे रिलीफ, रिलीफ पे रिलीफ। किसी एक शख्स को सज़ा मिली 9 मई के वाक़े में कि फ़ौजी तनसीबात पर, कोर कमांडर हाउस पर हमले कर लिए, किसी ने क्या कर लिया? कुछ भी नहीं किया, सिर्फ़ ऐलानात तक महदूद रहे कि हम यूँ कर लेंगे, यूँ कर लेंगे, लेकिन किसी एक भी मुल्ज़िम को सख्त सज़ा नहीं दी गई, और सिर्फ़ रिलीफ पर रिलीफ दिया जा रहा है, और यही वजह है कि अब ये आज़ाद कश्मीर में ये वाक़या रूनुमा है, और अब वो वक़्त दूर नहीं है कि किसी वक़्त भी या तो हो सकता है केपीके से, पंजाब से, सिंध से या बलूचिस्तान से भी एक नई तहरीक शुरू हो, और उसके बाद वो भी अपने मुतालबात लेकर रोड पे आ जाए, और हुकूमत को उनके आगे जो है घुटने टेकना पड़े। ये थी आज की कुछ चाहिए, हम खबरें जिसके बाद में हाज़िर होते हैं, इंशाल्लाह मज़ीद खबरों नई तरीके का फिर हाज़िर होऊँगा, तब तक के लिए याद दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।